to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सरस्वती विद्या मंदिर निर्मा सीतामढ़ी, विषय संस्कृत, आचार्य वीरेंद्र कचौड़ी। पिछली कक्षाओं में हम लोग तीसरे पाठ पढ़ लिए हैं। उसका प्रश्नोत्तर भी आपको बनाने के लिए कहा गया था। संस्कृत प्रश्नोत्तर भी हम लोग बना लिए होंगे। आज चौथा पाठ में हम प्रवेश कर रहे हैं। चौथा पाठ में ये पहला श्लोक है। हम लोग पहले इसका उच्चारण करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है इस धरती पर तीन ही रत्न हैं। तीन के अलावा और कोई रत्न कवि के द्वारा नहीं कहा गया। वो तीन रत्न कौन कौन हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। यही तीन रत्न हैं। इसके अतिरिक्त जो भी रत्न की संज्ञा लोग देते हैं वे सभी मूर्ख हैं। इसलिए मूर्ख हैं कि इन तीनों से जीव का जीवन चलता है। इसके अलावा जो भी रत्न है, पैसा है, सोना है, हीरा है, उससे मनुष्य का जीवन नहीं चलता। मतलब उससे उसकी भूख नहीं मिटती। पैसा चाहे जितना आपके पास हो, उससे आप जी नहीं सकते हैं। जीने के लिए जल, अन्न और सुंदर वचन चाहिए। इसलिए मूर्ख लोग, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दी जाती है। मतलब मूर्ख लोग पत्थर को रत्न कहते हैं। वास्तव में वह पत्थर रत्न नहीं है। उससे मनुष्य का जीवन नहीं चलता है। मनुष्य का जीवन जल, अन्न और सुंदर वचन से चलता है। यह श्लोक संख्या 1 था। हो गया। हाँ, ये श्लोक संख्या 2 है। चलो है
श्लोक संख्या 2 है। श्लोक संख्या में पुत्र के गुण का वर्णन किया गया है कि पुत्र कैसा हो। सबसे पहले इस श्लोक का हम लोग उच्चारण करेंगे। वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्खा शतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ते न च तारागणायपि। फिर से वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्खा शतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ते न च तारागणायपि। इसमें शब्दार्थ है वरम मन श्रेष्ठ, एको मने एक, शतान्यपि सैकड़ों भी, एकश्चन्द्रः एकः मन एक, चंद्रः मने चंद्रमा, तमः मने अंधकार। इसके बाद सभी शब्द आपके आसान है। वरम एको, वरमेको, शतान्यपि, शतानि अपि, सैकड़ों भी, एकः, एकस, एकः, चंद्रस, चंद्रः, चंद्रः माने चंद्रमा। कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। इस श्लोक का अर्थ है कि एक ही पुत्र, एको गुणी पुत्रो, एक ही गुणवान पुत्र यदि हो तो वह श्रेष्ठ है। न च मूर्खा शतान्यपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से। दूसरे शब्दों में इसको यह कह सकते हैं कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के बनिस्पत एक गुणी पुत्र अच्छा है, क्योंकि एकः चंद्रः तमोहन्ति, एक ही चंद्रमा आकाश में जब उदित होता है, उगता है, तो धरती के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि सैकड़ों तारे आकाश में उगे रहते हैं, फिर भी वो अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते। इस श्लोक का यही अर्थ है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि एक ही चंद्रमा अपने प्रकाश से पृथ्वी के अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि सैकड़ों तारे आकाश में रहकर अंधकार को नष्ट
नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं मतलब इसमें जैसे सैकड़ों तारों से, हजारों तारों से एक चंद्रमा को श्रेष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार से सैकड़ों मूर्ख पुत्र से एक गुणवान पुत्र को श्रेष्ठ बताया गया है। या अन्य जगहों पर अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों के समूह से एक ही गुणवान आदमी अच्छा है, कारगर है। तीसरा श्लोक क्या 3 है, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को हमेशा विनम्रशील होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता है, जो मानवता है, उस मानवता की प्राप्ति विनम्रता से ही होती है। वह मानवता है सबसे पहले तो आयु, विद्या, यश और बल। जीने के लिए ये 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं और ये 4 चीजें एक गुण से आती हैं, वो गुण है विनम्रता। तो पहले हम लोग श्लोक को उच्चारण करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। फिर एक बार पढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अर्थ है अभिवादनशील। अभिवादनशील माने विनम्रशील। विनम्रशील एवं अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा। नित्यं वृद्धोपसेविनः, प्रतिदिन नित्य दिन श्रेष्ठ जनों की सेवा। नित्य करने से अपने में या अपने अंदर 4 महत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती हैं। वे हैं आयु, विद्या, यश और बल। मतलब जो व्यक्ति विनम्रशील है, विनम्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है एवं अपने से श्रेष्ठ जनों की जो सेवा नित्य करता है, उस सेवा करने वाले मनुष्य करने से अपने अंदर या अपने में 4 महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। उसके लिए दूसरा कोई प्रयास करने
वे 4 चीजें हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ये आज 3 श्लोक का उच्चारण एवं अर्थ मैंने आप लोगों को पढ़ाया। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। चौथा श्लोक है विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। फिर एक बार, विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। इसका अर्थ है विद्या ददाति विनयं, मतलब विद्या विनयं ददाति। विद्या विनम्रता देती है और विनयात् याति पात्रता, विनम्रता से मनुष्य के अंदर पात्रता आती है। पात्रता का मतलब किसी भी वस्तु को अपने अंदर रखने की क्षमता को पात्रता बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे, टूटे हुए बर्तन को किचन से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें दूध रखिएगा निकल जाएगा, पानी रखिएगा निकल जाएगा, इसलिए उसको धर्म से जोड़ा गया। माँ बहनें घर में कहती हैं कि टूटे बर्तन में खाने पीने से आयु घटती है। ऐसा कुछ है नहीं, यही बात है कि उसकी पात्रता समाप्त हो जाती है। हम लोगों के अंदर भी पात्रता और कुपात्रता है। कुपात्रता इस मायने में है कि हम अपने ही हित की बातों को हम नहीं सुन पाते हैं, और सुनते भी हैं तो कान से निकाल देते हैं। ये हमारी कुपात्रता है, वही टूटे बर्तन की तरह हम हैं। यदि अच्छी बातों को हम अपने अंदर संग्रह करते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर पात्रता है, मतलब किसी वस्तु को अपने अंदर रखने की क्षमता है, वही है पात्रता। और पात्रत्वात् धनमाप्नोति, जब अपने अंदर हम संग्रह करने की जब क्षमता विकसित कर लेंगे तो हम धनवान हो जाएंगे, हमारे अंदर धन एकत्रित हो जाएगा। और हमारे शरीर में जो धन एकत्रित होगा वो ज्ञान रूपी धन एकत्रित होगा, वो पैसा रूपी धन एकत्रित नहीं होगा। तो धनमाप्नोति, और उस धन से, उस ज्ञान से हम धर्म का अर्जन करेंगे, उसके बाद में हमें सुख की प्राप्ति होगी। मनुष्य का स्वभाव है, जन्मते जन्मते मनुष्य जो है सो सुख की चिंता करने लगता है, और थोड़ी सी भी उसके मन की प्रतिकूलता होती है कि वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, केवल सुख की चिंता। लेकिन सुख जो है सो ऊंची है, ऊंची स्थान पर सुख है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमको धर्म करना पड़ेगा। धर्म को प्राप्त करने के लिए धन कमाना पड़ेगा, धन कमाने के लिए पात्रता अपने अंदर एकत्रित करनी होगी, और वह उस पात्रता के लिए विनम्रता प्राप्त करनी होगी, और विनम्रता के लिए मुझे विद्या प्राप्त करनी होगी। मतलब सुख को प्राप्त करने के लिए पहला सोपान है विद्या। अब इसका अर्थ लिख लेंगे, विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन होता है या आता है, धन से धर्म और
उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। बस गृह कार्य में श्लोक सहित अर्थ याद